नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में चुनाव हैं और इन चुनावों के लिए, इन विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों में अभी से सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा सरगर्मी अगर देखने को मिल रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों अलायंस में इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन चुनावों के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में तल्खियों का दौर शुरू हो गया। और ये तल्खियां इस कदर बढ़ी कि दोनों ही पार्टी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, जैसा कि उसकी नियति है, उनकी रणनीति यही रहती है। तो सबसे पहले तल्खियों का मामला आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ और अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया में ये कह दिया कि उनसे हमारा कोई शादी थोड़ा हुई थी जो तलाक होगा, खत्म, रिश्ता खत्म, काम खत्म, रिश्ता खत्म। तो इसके बाद ये तल्खियां बढ़ी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज एक दूसरे से अलग अलग राहों पर है। कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को गरिया रहे और आम आदमी पार्टी के नेता ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे हैं कि हम जो हारे वो कांग्रेस की वजह से। तो बड़ा एक मामला, हालांकि कांग्रेस को इस बात से सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को ही लगा है, क्योंकि कांग्रेस तो दिल्ली प्रदेश के अंदर टूट तक गई है आम आदमी पार्टी से गले मिलने के चक्कर में। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, दूसरी बार बने थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने तो इस गुस्से में पार्टी तक छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन कर। तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। लेकिन अब हरियाणा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पूरे हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अकेले दम पर। उधर कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, लेकिन आखिर इनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, कांग्रेस कितना कर पाएगी और आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से आखिर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ग्रो करेगी और यहां हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। आइए इस बात को अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि पूरा समीकरण, ये जो हरियाणा में जो ऊंट है, आखिर ये किस करवट बैठने वाला है, हम आपको इसमें बताते हैं। इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव अपने इंडिया ब्लॉक पार्टनर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट पर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा था और आम आदमी पार्टी को मात्र 29,000 वोटों से हार मिली। 29,000 वोटों से हार मिली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से ब्लॉक से किनारा कर लिया है और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो हरियाणा में अकेले क्यों चुनाव लड़ना चाहती। पार्टी को लगता है कि राज्य में उसका संगठन बेहद मजबूत हो गया है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा या बीजेपी के हालात बदलेंगे। आप ये भी समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी ने एक नया नारा उछाला है कि हरियाणा के हैं केजरीवाल तो हरियाणा के, इसलिए हरियाणा पुकार रहा है केजरीवाल को, जबकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। और हरियाणा के अंदर जिस तरीके की पॉपुलेशन है, हरियाणा कभी भी बेईमान आदमी को, भ्रष्ट आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये हरियाणा का उसूल रहा है कि जो भ्रष्टाचार में डूबा
उसको उन्होंने डुबो दिया है, वो कभी नहीं उभरा। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर कभी भी आज तक सफल नहीं हो पाई, और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी जब आम आदमी पार्टी का एक एक नेता तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जो ऊपर लेवल का नेता है। यानी कि जो लोग वो जिन्होंने कभी जो फाउंडर मेंबर रहे आम आदमी पार्टी के, उनमें से ज्यादातर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल खुद, ये सभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इस साल के अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि जीत की हैट्रिक लगाई जाए। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2014 में भी 7 सीटें जीती थी। यही वजह है कि इस बार के नतीजों के बाद पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है और हर वर्ग को साधने का फुल प्रूफ प्लान जमीन पर उतार दिया है। सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण फेस मोहनलाल बड़ौती को बनाकर नया दांव खेला है। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं। किसानों और युवाओं को नाराजगी भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय कर दिया गया है। चुनाव से पहले इसे बड़ा दांव माना जा रहा है। हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। हरियाणा में ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। राज्य में 21% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि जाट मतदाता 22.2%। करीब 20% दलित आबादी भी है। अब इसमें आम आदमी पार्टी के अचानक हरियाणा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर कूद पड़ने से कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताते हैं। जानकार बताते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी का उभरता कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। आम आदमी पार्टी का वहां पर उभरना, जिस तरीके से 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी, वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा सकता है। विशेषकर शहरी और युवा वोटर्स को आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स में बदल सकती है। दरअसल शहरी और युवा भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नीति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि विरोधी वोटों का विभाजन बीजेपी की जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यह समीकरण अलग अलग चुनाव लड़ने से बनते दिख रहे हैं इन दोनों के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ जिलों में मजबूत आधार बनता दिखा है। विशेषकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार जैसे शहरों में संगठन ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने इन जिलों में जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भी आम आदमी पार्टी इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरे तो वोटों के मामले में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। ये भी लोकसभा के चुनाव को जो आकलन है उसके हिसाब से 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58.20% था। अब यह घटकर 46.30% हो गया है, जबकि 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.50% था, जो अब बढ़कर 43.80 हो गया है, बढ़ा है। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद अपना वोट शेयर 0.36% से बढ़ाकर 3.94% कर लिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है।
यानी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर में इजाफा हुआ है। अब इसमें हम आपको वोटों का ध्रुवीकरण भी बता देते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने हरियाणा की कुल 90 सीटों में से 44 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। कांग्रेस भी 42 सीटों पर ज्यादा पीछे नहीं रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा चुनावों को लेकर ताल ठोक रही है, उसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के जो राजनीतिक पंडित जो इस बात के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, वो चर्चा ये है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम पर आम आदमी पार्टी को गले लगाकर अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती को एक बार फिर से दोहराया है। यानी कि इस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के गले लगकर कांग्रेस की ही पीठ में फिर छुरा घोंपा है। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस बात की जानकारी थी कि दिल्ली में लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहेगा। कांग्रेस अपना प्रदर्शन बेहतर करेगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को पहले गले लगाया, फिर कांग्रेस के किसी भी रैली या प्रदर्शन में जाने से अपने कार्यकर्ताओं को साइड कर दिया। यानी कि जो कैंडिडेट लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के, उन जगहों पर कांग्रेस से मदद ली, लेकिन कांग्रेस को, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे थे, वहां आम आदमी पार्टी का एक बंदा नहीं गया। और उन्हें पता थी कि आने वाले समय में 1 साल कुछ महीनों बाद ही हरियाणा के चुनाव होंगे। इससे पहले ही उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निकाल के दूध में से मक्खी की तरफ फेंक दिया। यानी कि जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो कांग्रेस जैसी अदनी सी पार्टी से गच्चा खा रही। वो भी उस ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी के खुद मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनके 2-2, 3-3 मंत्री बंद है। इसके बावजूद कांग्रेस गच्चा खा गई और हरियाणा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में आपकी किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।